जेट है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशंस को ये अंजाम देने में सक्षम है। ग्रिपेन जेट मीटियोर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से भी लैस है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अब स्वीडन के पीएम से मुलाकात की है और स्वीडन के लिंगोपिंग में दोनों की मुलाकात को लेकर खबर। मुलाकात पर स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने क्या कहा? ज़ेलेंस्की का स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए हैं। चीन से यूक्रेन, स्वीडन और यूरोप मजबूत होगा। संजय सोइसर, अब इस तरीके की डील, लेकिन इन्हीं हथियारों का मिलना, उनका इस्तेमाल करना और आने वाले वक्त में सीधे रूस पर प्रहार, क्या ये बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल सुरभि। अभी जैसे ये ग्रिपेन जो है 7 कंपनी बनाती है स्वीडन की, और आज जो ऑर्डर हुआ है ये कल थोड़ी मिल जाएगा। Exactly. ये साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है कि ऑफ द शेल्फ 2-3 एयरक्राफ्ट दे दे, बाकी तो आने में डिलीवरी आने में 3 साल से लेकर और 8-9 साल तक लग जाते हैं। दूसरा, उनके सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। आज इनका अमेरिकन है, कोई यूरोपियन जहाज है, कुछ उनके पुराने रशियन जहाज भी उनके पास। तो ये सबको किस प्रकार से कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस के साथ मिलाना, कमांड कंट्रोल रखना, ये भी बड़ा चैलेंज होता है। पायलट्स की ट्रेनिंग होती है साथ साथ। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, किस समय में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन खुल के यूक्रेन के साथ है, उसको माल बेच रहे हैं। अभी ब्रिटेन की खबर आई थी पिछले हफ्ते कि उन्होंने 70,000 तक ड्रोन दिए, 1 लाख ड्रोन दे रहे हैं वो यूक्रेन को। ये डील, हथियारों की डील हो रही है। जर्मनी टैंक्स बेचने की बात कर रहा है। इस तरह से ये लोग। पर एक बात और है सुरभि, मैं सोचता इसके पैसे चुकाएगा कब, ये कब इसके पैसे लौटाएगा ये? शायद जो इसका जितना भी रेयर अर्थ है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी अगले साल 20, 30, 40, 50 साल तक का यूक्रेन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब अभी से बिक चुके हैं मेरे हिसाब से इन हथियारों की मंडियों में, हथियारों के जो विक्रेता है इनके हाथों में। तो हथियार जरूर मिलेंगे, यूक्रेन ताकतवर महसूस करेगा, रशिया और नाराज होगा। और रशिया ने पहले ही मैसेजिंग कर दिया है यूरोप को कि अगर इस तरह से होगा तो एक जिस प्रकार के ड्रोन्स गए, एयरक्राफ्ट गए जब एक्सरसाइज के दौरान, तो यूरोप में भी डर बैठ गया था। आपने किस प्रकार से तैयारियां शुरू हो गई थी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, वॉल्स बनाना, कंक्रीट की दीवारें बनाना, ये सब बनाना शुरू कर दिया। कारण ये था कि यूरोप को मैसेजिंग था कि अगर आप इसे देना जारी रखोगे, तो बीच में ये हुआ था कि वो लोग खुद अपने लिए रख रहे थे। तो ये अभी टेंशन और बढ़ेगी इस तरह की डील से, इस तरह की बात से। अमेरिका अगर शांति की बात करता है तो यूरोप शायद भड़काने की बात इस समय कर रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन फिलहाल उस वॉर फ्रंट की एक और तस्वीर देखिए जहां यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भीषण हमले की तस्वीर सामने आ रही है। और ओडेसा के ही चेरकासी और इजमेर पर ये रूस का हमला है। यूक्रेनी सैन्य संस्थान पर रूस का पिन पॉइंट अटैक। ओडेसा में रूस के टारगेट पर नेटो से मिले हथियार। तो एक तरफ रूस उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां नेटो से मिले हथियार हैं और उन्हें इस हमले में कैसे स्वाह कर दिया गया उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं एक और बड़ी खबर यह कि रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर यूएस ने बैन लगा दिया है और रोसनेफ्ट और लुकोइल कंपनीज पर प्रतिबंध को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने कंपनीज की संपत्तियों को जब्त किया है। पहली बार रूसी एलएनजी पर रोक और सैकड़ों जहाजों पर भी बैन। ईयू ने भी 19वां सैंक्शन पैकेज लागू कर दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला रूस पर प्रतिबंध को लेकर। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस की ही 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर यूएस ने बैन लगा दिया है और अमेरिका ने कंपनीज की संपत्तियों को किया है जब्त। के बाद ये पहला प्रतिबंध है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है ये हत्याएं रोककर युद्ध खत्म कर। उम्मीद है जंग जल्द खत्म होगी और ट्रंप ने वित्तीय लेन देन करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. These are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. हालांकि रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध है क्या? 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। यही बड़ी खबर है जहां अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर यह प्रतिबंध लगाया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि रोसनेफ्ट और लुकोइल के 50% या उससे ज्यादा स्वामित्व वाली संस्थाओं पर भी बैन। कंपनी से जुड़ी दूसरी कंपनियों के लेन देन पर रोक।
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस पर यह पहला प्रतिबंध है। पुतिन के साथ हंगरी वार्ता स्थगित करने के बाद जिस तरीके से फैसला लिया गया, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन भी पिछले हफ्ते दोनों कंपनीज पर बैन लगा चुका है। हालांकि सचदेव सर, सवाल उस लिहाज से समझना जरूरी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ये मान चुके हैं कि पुतिन की शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की राजी नहीं होंगे, इसलिए अब पुतिन पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं? जी, इसमें दो पहलू आते हैं। पहला तो राजनीतिक, जैसा आपने कहा, दूसरा व्यवहारिक, जिसमें कि दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा के संस्थानों पर हमला कर रहे हैं और एक ऊर्जा का जो मोहरा है वो कस के इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन ठंड के आते आते सारी बिजली की जो ये दीवार का सहारा लेकर के, कोई वैसे शीर्षासन में नहीं रुक सकता है तो दीवार का सहारा ले ले। वहाँ की जनता को दो कील गाड़ दे, कील गाड़ के रखते थे जब सीखते थे ना। हम भी जवान थे, बच्चे थे, नटखट बंदर बनते थे तो ये कील गाड़ देते थे, उसमें एक रस्सी बांध देते थे, उस रस्सी के अंदर पैर फंसा देते थे या एक दूसरे से पैर पकड़वाते थे। आज पैर पकड़वाते हैं तो ये मजाक करते हैं, ये हमारे को मजाक करते हैं, बुला देंगे मजाक करना, कसम भगवान की बुला देंगे। धरती पीटोगे, चक्कर में पड़ गए ना, डोगरों के चक्कर में पड़ गए ना, सीनियर सिटीजन के, धरती पीटोगे। ये मजाक है, कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं, हमारे को भी जोश आ जाता है तुम्हारे को देख करके। लेकिन जो ये एक्सरसाइज है, पहला सुख निरोगी काया, लगन, जज्बा और जुनून, इसको लेकर के चलो यार। बाकी तो फिर कमेंट्स में इसमें गालियां दे लो, क्या ताने मार लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल देते हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, आनंद आता है। लट खा खा करके, गालियां खा खा करके सीखते थे, चेले नहीं बनाते थे। सही में अगर कोई गुरु होता है ना तो वो पहले तोल मोल की बातें करता है, सिखाने के लिए उसको बताता है तेरी नस नाड़ियां दिखा दे। क्या ये मरी गर्दन लेकर के, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी लेकर के, कंधे झुके हुए लेकर के मेरे पास आया है, लठ मारते थे। तू नाम बदनाम करेगा, तू चेला बनने के लिए आया है, तू गुरु की बेइज्जती करने आया है। सोचते थे इसके पास नहीं जाएं, जाते ही दो चार तो फोड़ देते थे, बगैर कोई कसूर फोड़ते थे, बगैर कोई बहाना फोड़ते थे, लेकिन खाते थे, धोतियां पकड़ लेते थे, लटक जाते थे। सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तेरा राज। ये पूछो सीनियर सिटीजनों से, पूछो, वो बताएंगे। हम आज भी सीनियर सिटीजन का सहारा लेते हैं, कोई 90 का है, कोई 80 का है, कोई 70 का है, हम 65 के हैं तो अब उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं तेरा राज बता दे, तेरा राज क्या है, तो वो बताते हैं। जब आत्मा से परमात्मा से मिलन होता है ना, गुरु का और शिष्य का, तब होता ही, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, वो मिलेगा और फ्री में भी मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए हमारे को, केवल हम तुम्हारे को देने के लिए आए हैं, लुटाने के लिए आए हैं। ये अनमोल धरोहर है, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के अंदर। पहला सुख निरोगी काया है, इसके लिए हम बता रहे हैं। आईसीयू में नहीं जाने दूंगा, वेंटिलेटर पे नहीं जाने दूंगा, टैबलेट नहीं खाने दूंगा। 100 साल में भी यंग ब्लड रखूंगा, यंग ब्लड। 100 साल के अंदर 100 ईयर ओल्ड मैन, वो भी हर चीज में ये परीक्षा कर ले, ये डॉक्टर, ये साइंटिस्ट, ये इंजीनियर आ जाए ग्राउंड के अंदर। लेकिन वो तो जितनी चाबी दी है राम ने, उतना चले खिलौना। देखेंगे कब तक देखेंगे, इन बाउंड्रियों को देखेंगे, लफंडरियों को देखेंगे, हम लफंडरी और बाउंड्री देखेंगे। हम हिंदुस्तान के लिए नहीं, वर्ल्ड लेवल के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। हमारी हिस्ट्रियां, हमारी मिस्ट्रियां हैं, उनको लेकर के चल रहे हैं। तो ये सबको ये जज्बा, ये लगन और ये जुनून इस बॉडी के अंदर करो, और योगा करते करते करो, जाड़ दांत दबा करके करो। इसके अंदर अपने आप इम्यूनिटी आएगी। नहाते समय, खाते समय, हंस को दौड़ाना नहीं है, हंस को जंप करवाना है। ये हंसा है इसके अंदर। आओ।